स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th क्लास 12th, बच्चों जो नया सेशन है आपका 2024-25 उसमें काफ़ी सारे चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियसली 3-4 साल से सीबीएसई इज़ गोइंग टू डू मैनी चेंजेस। बहुत सारे जो है चेंजेस जो सीबीएसई ईयर ऑन कर रही है, मतलब एक्सपेरिमेंट्स कर रही है सीबीएसई, देख रही है कि क्या सूट कर रहा है, क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम को बेटर अप कर सकता है। ऐसा होगा कि आप देख सकते हो कि 2 बोर्ड सिस्टम आपका होने जा रहा है, 2 बोर्ड सिस्टम। अब आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो अब 10th और 12th देने वाले हैं एकेडमिक सेशन 24-25 में, आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी है, यानी कि मल्टीपल बोर्ड ऑप्शन आपको मिलने जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सीनियर ऑफिशियल एट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा है कि सीबीएसई से कि अब बच्चों को एक एग्ज़ाम नहीं देना है, 2 देना है। जैसे जेई होता है ना कि 2 बार एग्ज़ाम देते हैं, आप 2 में से बेस्ट ऑफ आइदर आप चूज़ करते हैं, वैसे ही अब सीबीएसई क्या करेगी, आपके 2 एग्ज़ाम लेगी। ठीक है, सीबीएसई ट्राइंग मैनी थिंग्स। अब इसमें क्या अच्छा जाएगा क्या बुरा जाएगा ये तो टाइम डिसाइड करेगा, लेकिन ट्राई किया जा रहा है कि आपके 2 एग्ज़ाम हों। और ये सीबीएसई ने ट्राई किया था कोविड टाइम में 2022 में, सेशन 2022 में सीबीएसई ने 2 एग्ज़ाम लिए, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 को रखा एमसीक्यू और टर्म 2 को रखा थ्योरेटिकल, और देखा गया कि 2022 में रिजल्ट वॉज प्रिटी गुड, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को यहाँ पर भी 10% बढ़ाया गया था। फिर जब सेशन 2023 आया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को फिर 10% बढ़ा दिया गया। अब जो आपका 2024-25 सेशन है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को फिर से बढ़ा दिया जाए, या ना बढ़ाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आर रियली डिफ़िकल्ट। हर बच्चा वो नहीं कर सकता। ये जो पार्ट होते हैं ना जिसमें शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर होता है, वो हर बच्चा कर सकता है, लेकिन जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है वो सारे बच्चों के लिए ईजी नहीं होता। दैट इज़ अ डिफरेंट एंड डिफिकल्ट पार्ट, जिसके लिए थ्रू आउट कॉन्टेंट की अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। और इट इज़ फॉर द फैक्ट कि 100% बच्चे उतनी एफिशिएंसी से नहीं पढ़ते, है ना। जो टॉपर्स की कैटेगरी है, एवरेज की कैटेगरी, वो फिर भी मगअप कर लेंगे, लेकिन जो वीकर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट है उनके लिए इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट। तो आई होप कि अब सीबीटी के परसेंटेज और ना बढ़ाए जाए, बट 2 एग्ज़ाम है तो इट कुड बी गुड, क्योंकि आपके लिए दोनों मैंडेट नहीं है। 2 में से आप एक देख सकते हो। एक एग्ज़ाम आपका चलो नवंबर सब में हो जाए और दूसरा आपका फेब-मार्च में हो जाए, ठीक है। लेकिन अब की बार क्या होगा ना कि जब 2022 में एग्ज़ाम होता तो सिलेबस बट गया था। अब की बार आपका सिलेबस नहीं बटेगा, आपको दोनों में ही फुल सिलेबस का एग्ज़ाम होगा। फ़ायदा इसका ये भी हो सकता है कि मान लो नवंबर में कोई 95+ ले आया एंड बच्चा अब फ्री है कि चलो अब मुझे नहीं देना है, अब आपको इत्मीनान से जेई नीट वगैरह की तैयारी करनी है तो आप कर सकते हो, क्योंकि आपके अच्छे मार्क्स आ गए, आपको बोर्ड अब फेब-मार्च में नहीं देना है। तो दैट कुड ऑल्सो बी अ केस। तो इससे फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कि चांसेस हैं कि इस साल से ही लग जाए, अगले साल से तो पक्की बात है कि लगेगी, लेकिन 2024 जो एकेडमिक ईयर है इसमें चांसेस बढ़ने की ये प्रोसेस अडॉप्ट हो जाए। एक और प्रोसेस अडॉप्ट होगा, दैट इज़ योर ओपन बुक एग्जामिनेशन। ये कई बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में होती है, पहले से स्कूल्स में भी होती है। इंडिया के बाहर तो बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है ये कि ओपन बुक एग्ज़ाम होता है। इट सीम्स टू बी वेरी इजी कि आपको बुक मिलेगा, आप लिख लोगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। उसके लिए भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। मान लो आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पे क्या है, अब तो 3 घंटे में कहाँ तक आंसर ढूंढ पाओगे। जब तक नॉलेज नहीं रहेगी ना सब्जेक्ट की, आप आंसर फिर भी नहीं ढूंढ पाओगे। तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। सीबीएसई बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रही है, इसका क्या असर होगा ये तो आते हुए समय के साथ हमें पता चलेगा। 2 बोर्ड सिस्टम का क्या असर होगा, क्योंकि फुल सिलेबस अब देगा आपको। ओपन बुक एग्जामिनेशन में लिखना तो है, चलो इट साउंड्स ईजी कि फेल शायद बच्चे ना हो इसमें ज़्यादा, लेकिन देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या होता है आपका, आइदर इट इज़ गुड और बैड, क्योंकि सीबीएसई ने अभी तक अपना सिलेबस इस साल का भी जारी नहीं किया है। इस साल का जो भी आपका सिलेबस है, क्योंकि बुक्स भी नए नए अपडेटेड आएंगे सीबीएसई के, तो सारी चीज़ें होंगी। देखते हैं क्या होता है। जो भी अपडेट होगी आपको हमारे चैनल के माध्यम से ज़रूर मिलेगा, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। स्टे अपडेटेड विद द चैनल एंड स्टे हैप्पी।